हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, यानी अर्थशास्त्र होता क्या है, इसका डिफिनेशन जानेंगे और कौन कौन अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या क्या डिफिनेशन दिया गया है, वे सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इसका डिफिनेशन होता क्या है। तो अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें सीमित साधनों से असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र क्या है, जो लिमिटेड सोर्सेस के साथ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को कैसे पूरा किया जा सकता है, उस चीज़ के बारे में स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो डिफिनेशन है वो कितने अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है और क्या क्या दिए हैं। तो धन संबंधित परिभाषाएं यानी वेल्थ ओरिएंटेड डिफिनेशन। तो अर्थशास्त्र को धन संबंधित परिभाषाएं यानी अर्थशास्त्र के धन संबंधित परिभाषाएं किसने दी हैं? एडम स्मिथ ने दिए हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। ठीक है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ के द्वारा। जेबीसे ने क्या कहा था अर्थशास्त्र के बारे में? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। वाकर ने क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है कि ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट टू वेल्थ। ये हो गया धन संबंधित परिभाषाएं किसने दिए थे? एडम स्मिथ ने, जेविसे ने और वाकर ने। अब अगला देखेंगे कि कल्याण संबंधित परिभाषाएं। कल्याण संबंधित परिभाषाएं यानी वेलफेयर ओरिएंटेड डिफिनेशन। कल्याण संबंधित परिभाषाएं मार्शल ने दिए थे। इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। क्या है कि अर्थशास्त्र जो है वो मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। ये डिफिनेशन प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिया गया था। कल्याण संबंधित परिभाषाएं पीगू ने भी दिए थे। ठीक है, प्रोफेसर पीगू ने भी। उन्होंने क्या दिया था इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। अब दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं। दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं रॉबिन्सन ने दिए हैं। ठीक है, रॉबिन्सन द्वारा दिया गया है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंधित रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या दिए हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग, ठीक है, डिफरेंट यूजेस वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंधित रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। इनका एक बुक भी है, रॉबिन्सन ने एक बुक भी लिखे हैं, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। विकास संबंधित परिभाषाएं यानी ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन। ग्रोथ ओरिएंटेड डिफिनेशन, विकास संबंधित परिभाषाएं। विकास संबंधित परिभाषाएं सैमुएल्सन दिए हैं। क्या दिए हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या इनके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक
वैकल्पिक प्रयोग में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा वर्तमान तथा भविष्य में भिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं। तो आई होप आप लोगों को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का डिफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और रेगुलर कंटिन्यू अब आएगा ही इकोनॉमिक्स का भी वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें, और इसी तरह का इकोनॉमिक्स का हो या अकाउंट से किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, उसका डाउट है या फिर आपको आंसर चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जोड़ के भेज सकते हैं ताकि मैं उसका आपको डाउट क्लियर कर सकूं।